ऑलराइट गाइस, आई एम रियली सॉरी। कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज मैं अगेन ट्रैवल कर रहा था। मैं शिफ्ट कर रहा हूँ एक्चुअली, तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। बट आज मैं कल का आपको ट्रेड्स कैसे रहे वो सब दिखाता हूँ। कल अगेन मैंने अपने रूल्स को थोड़ा ब्रेक किया। मैं सिस्टम पे बिना बैठे ही ट्रेड करने लग गया। इवन तो मेरे माइंड में ये हमेशा से था कि मेरे को अपना लॉस का लिमिट कैप रखना है, लेकिन सिस्टम पे बैठ के जो है एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू मिलता है मार्केट्स का, एंड बहुत ही अच्छे से आपको समझ आता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो। तो हमेशा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिस्टम पे ही बैठ के ट्रेड करो। अगर आप कल का भी मेरा दिन देखोगे तो मेरे को लॉस हुए शुरू में, लेकिन फिर मैं ब्रेक लिया, एक सिस्टम ऑन किया, बैठा, सिस्टम सेटअप किया इनफैक्ट, एंड देन उसके बाद जब मैंने ट्रेड किया तो चीज़ें काफ़ी सही हो गई। तो एक बार ही चेक करते हैं कि कल क्या क्या ऑर्डर्स थे। और राइट, सो ये रहा कल का डे। सिर्फ 100 का ही प्रॉफिट था, जिसमें से ब्रोकरेज था तो 254 का लॉस हुआ, जो कि हमारे लॉस लिमिट के अंदर है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप ऑर्डर्स देखोगे तो ये ऑर्डर्स मैंने स्टार्ट किए थे 156 पे। तो शुरू में जो कुछ ऑर्डर्स थे वो बहुत ही जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। जैसे 156 पे ही लिया स्टॉप लॉस हिट, 156 पे अगेन लिया, अगेन स्टॉप लॉस हिट 156 पे, एंड ऐसे ही फिर कॉल लिया 157 पे, बिकॉज जैसे ही पुट में स्टॉप लॉस हुआ ऐसा लगा कि कॉल में बैठते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये एक पैटर्न मैंने भी देखा। मेरे को करना नहीं चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए। 158 पे अगला ट्रेड मैंने लगभग 1-2 मिनट में ही 5-6 ट्रेड्स कर लिए, एंड उनमें से कोई भी नहीं सक्सेसफुली मेरे को मेरे रिक्वायर्ड टारगेट्स तक लेके जा रहा था। इनफैक्ट मैं देख ही नहीं रहा था ऑप्शन के चार्ट को या फिर अपने मार्केट्स के चार्ट को, एंड वो बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि अगर आप बस बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेड्स पंच करते रहोगे एंड आप बस ट्रेड ही करते रहोगे, ये सोचिए कि कोई ट्रेड आपको प्रॉफिट दे सकता है, देन वो होने के चांसेस बहुत कम है, एंड यहाँ पे वो प्रूव भी हो रहा है। तो इनको इन ट्रेड्स को एनालाइज करने का कोई खास मतलब है नहीं, बिकॉज ये इनको मैंने भी लेने से पहले कुछ खास नहीं देखा था। अ, अगर आप यहाँ देखते हो तो 159, तो 156 से लेके 159 के बीच में, यानी इस कैंडल के बीच में मैं पुट्स में बैठ रहा था, एंड देन मैंने कुछ कॉल्स भी ट्राई करा। यहाँ पे जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, अभी मैं आपको ऑप्शन का चार्ट नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हम अगले दिन में आ चुके हैं, वो प्रीमियम्स अब एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन ऑप्शन में पुट जो था वो बढ़ नहीं रहा था इन मूव्स में। मेरे स्कैल्प्स में, ऑल्दो मेरे बहुत ही छोटे छोटे स्कैल्प्स होते हैं, तो मैं अगर आपको 1 मिनट पे दिखाऊं, तो इवन 1 मिनट में भी अगर आप देखोगे तो मेरी एंट्रीज यहाँ हो रही थी, एंड अगेन मैं गलत जोन में फंस गया। फिर उसके बाद जो मेरा जो नेक्स्ट थोड़ा सा सेंसिबल ट्रेड था वो, आई थिंक ये वाला, सॉरी नॉट ये, ये भी नहीं है, हाँ 159। फिर ये जो मेरा ट्रेड था 226 पे, 226 पे मैंने अगेन एक कॉल का ट्रेड लिया। तो 226 को देखते हैं क्या हो रहा है। अब मार्केट ने जो है ये वाला पुश करा ऊपर को, एंड फिर वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे अब मेरे माइंड में बस ये चल रहा था कि किसी तरीके से अपने लॉस को रिकवर करता हूँ। मतलब ये नहीं चल रहा था दिमाग में, बट हाँ ये था कि अब सिस्टम पे आ गया हूँ, तो अब थोड़े अच्छे और सेंसिबल ट्रेड्स लेते हैं देख के अच्छे से। तो फिर ये जो ट्रेड था अराउंड 220 के आसपास, इस कैंडल पे मैं कॉल्स में बैठना स्टार्ट किया, बिकॉज ये एक इनिशियल पुश मिल चुका था। मैं इस टाइम पे अपना सिस्टम को सेटअप कर रहा था, एंड मेरे को अब कॉल में ही लेने का ट्रेड का बहुत मन था, बिकॉज अगर आप रिट्रेसमेंट देखोगे तो अराउंड 0.382 वाले जोन पे जो है ये रिजेक्ट हुआ। तो इस पोजीशन में तो मेरे को कोई खास प्रॉफिट हुआ नहीं, बिकॉज मार्केट जो थी वो थोड़ी सी और फिर से रेंज में ही चली गई थी एक अप मूव के बाद। तो अगेन 226 पे जो ट्रेड लिया उसका भी स्टॉप लॉस जो है वो 226 पे ही हिट हो गया। अब अगला ट्रेड देखते हैं। फिर मैंने अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम करी, थोड़ा ब्रेक भी लिया। 227 पे मैं फिर से आया कॉल्स में, ब्रेक तो नहीं लिया बट 227 पे सिंस मेरा कन्विक्शन यहाँ पे अब हाई था, तो यहाँ पे अब आपको ये देखना होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, एंड आप को क्या लग रहा है कि जो आप सोच रहे हो वो हो सकता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन था, ये 1 मिनट पे अगर आप देख रहे हो, तो इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा था। इस मूव तक मैंने कुछ नहीं किया। 226 पे और 227 पे मैं अपने फिर से कॉल्स में बैठा, एंड रीजन लेने का ट्रेड यही था कि ये जो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, अब मार्केट जो है वो शायद उसको भी ब्रेक कर दे। तो 226 पे मैंने ये 227 पे ट्रेड लिया सिर्फ एक ही लॉट में, एंड इस बार क्या हुआ, ये जो ट्रेड था ये मेरे को थोड़ा प्रॉफिट देने लग गया था। तो अराउंड जब 1-2 पॉइंट ऊपर था तो मैंने इसको पिरामिड किया, मैंने अपने प्रॉफिट में और एक ट्रेड ऐड किया 2 लॉट्स के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा 27 का स्टॉप लॉस हिट हुआ 229 पे। थोड़ा टाइम तक होल्ड था ये ट्रेड, फिर 229 के आसपास, 229 अगेन मैंने फिर से
100 क्वांटिटीज पंच करी, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे भी फिर अगेन मिल रहा था, लेकिन मैं नहीं ले पाया उसको, एंड दोनों का स्टॉप लॉस सेट हो गया। तो ये जो 50 क्वांटिटी यहाँ पे थी, इसको मैंने पिरामिड किया 100 से, दो लॉट्स लेके उसका स्टॉप लॉस सेट हुआ, फिर मैंने अगेन पिरामिड किया, उसका फिर से स्टॉप लॉस सेट हुआ, फिर 50 क्वांटिटी का भी स्टॉप लॉस सेट हो गया जो 50 के आसपास था। तो अब मेरा जो लॉस का कैप था वो हिट हो चुका था। अगर आप कैलकुलेट करो तो मेरे को याद है यहाँ पे मेरा लॉस जो था वो कुछ लगभग 900 के आसपास था, ब्रोकरेज मिला के 1100 हो गया था। तो मैं लॉस लिमिट से ऊपर जा चुका हूँ, लेकिन मैं शुरू के अपने ट्रेड्स को इंक्लूड नहीं कर रहा था इसमें, बिकॉज मैं तब सिस्टम पे था नहीं। ऑल्दो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी आदत है, बट अगेन ठीक है। अगर आप सिस्टम पे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, देन आप ट्रेड्स कर सकते हो अपने हिसाब से भी। फिर जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड था, अब मैंने थोड़ा गैप लिया, 231, अगेन गैप नहीं लिया फिर से, बट वो इशू नहीं है कि आप गैप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ट्रेड अच्छा होना चाहिए। बहुत बारी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ट्रेड जब जाता है तो इसका मतलब कि आपको जल्दी से वापस री एंटर करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप कॉल पुट में ऑल्टरनेट करते रहोगे, जो भी ऊपर जा रहा है उसमें जल्दी से एंट्री बना दोगे, एंड बिना सिस्टम या बिना कुछ एनालिसिस करे आप ट्रेड कर रहे हो, देन वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो 231 वाला जो कैंडल था वो भी थोड़ा सा और ऊपर गया, लेकिन अगेन इसमें भी फिर से मैंने इस बार ही इसको ब्रेक इवन पे निकाल दिया, बिकॉज मेरा लॉस का लिमिट मेरे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ऊपर जा चुका था, तो मेरे को अब और लॉस करने का मन नहीं था। तो अगर आप ये देखोगे, ये ट्रेड था 231 पे, एंड इसका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हिट हुआ 236 पे। तो 5 मिनट तक चलता रहा ये ट्रेड, 5 मिनट तक मैंने इसको होल्ड किया, एंड यहाँ कहीं पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया 236 पे। फिर उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट ट्रेड लिया 253 पे लिया। अब आप देख रहे हो कैसे अच्छे ट्रेड्स के बीच में जो है वो गैप होता है, एंड वो गैप ही जो है वो आपके ट्रेड को अच्छा बनाता है, बिकॉज आपने वेट किया उसके लिए। अगर आप उसके लिए वेट कर रहे हो देन ऑब्वियसली वो अच्छा ट्रेड हो सकता है, बिकॉज आपने अपने सेटअप पे काम किया, आपने अपने सिस्टम को, आपने आपको कॉन्फिडेंस है उस सिस्टम पे, एंड आपको आपने उस भरोसे को जो है वो यूज करके एक और ट्रेड लिया वेट करने के बाद। तो 253 पे एक और ट्रेड हुआ, 253 वाली कैंडल देखते हैं। तो अराउंड इस कैंडल पे जब ये रिजेक्शन आ रहा था तब मैंने फिर से कॉल्स उठाया, एंड यहाँ पे भी मैं बहुत क्लोज था, मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट होने वाला था, लेकिन वो स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, एंड 256 पे मैंने एग्जिट कर लिया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे वो पोजीशन बना के दिखाऊं, इस कैंडल पे मैंने एंटर किया था, ये स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो था, अराउंड एक पॉइंट के आसपास, वही ₹2 होगा स्पॉट पे, और मैंने इसको एग्जिट किया 256 पे। 256 वाली कैंडल देखते हैं, यहाँ कहीं पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। थोड़ा सा और ऊपर ही गया था, इनफैक्ट थोड़ा नहीं काफ़ी ऊपर गया था, अराउंड 10-15 पॉइंट्स और ऊपर गया था। मेरे को इस ट्रेड में कुछ हज़ार का प्रॉफिट हुआ, दो लॉट्स 10 पॉइंट्स, 1000, 100 × 10। तो ये तो मैथ्स तो आप कर सकते हो। मेरा इससे जो है मैं अपना नेट PNL जो है वो थोड़े से कम लॉस में आ गया, -254, एंड ग्रॉस में मैं थोड़ा सा ग्रीन में आ गया। तो इससे दिन थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था कि इसको और होल्ड किया जा सकता था। लेकिन ये चीज़ें जो है ये फिर लाइव मार्केट में मुश्किल होता है करना, ये सोचना आसान है लेकिन इसको करना जो है वो इतना आसान नहीं है। मैंने इस ट्रेड को यहाँ क्यों बुक किया, बिकॉज एक सडनली एक स्पाइक आया, यहाँ पे एक गैप भी आ गया था, ये ऑप्शन के चार्ट में भी एक गैप था। अगर आपने से किसी ने इस टाइम पे ट्रेड किया होगा तो आपको ये देखा होगा, एंड प्लस 3 PM के भी हम पास आ रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे को, मैं श्योर नहीं होता हूँ कि मेरे को ट्रेड होल्ड करना है या नहीं करना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्टिल हमने यहाँ पे जो है वो 1:8 के आसपास कैप्चर किया, बिकॉज मेरा रिस्क था अराउंड ₹130 का, एंड मैंने प्रॉफिट किया अराउंड 940। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 1:7 टाइप्स इस ट्रेड में मिला, दो लॉट्स में, जो कि काफ़ी अच्छा था। इसको मैंने बुक किया यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन का जो ये वाला लेवल था यहाँ पे मैंने इसको बुक किया। इनफैक्ट इससे भी थोड़ा ऊपर ही था ये, जो कि मेरे को लगा कि ठीक है, डिसेंट है, मेरे को प्रॉफिट हो गया, एंड मैं सिंस लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ रहा हूँ तो मेरे को होल्ड करना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को अपना सिचुएशन को बेटर करना है। अगर मैं प्रॉफिट में ही होता, अगर मैंने शुरू से ही जो है वो सिस्टम पे बैठ के अच्छे ट्रेड्स ही लिए होते, देन सिचुएशन अलग होती, शायद मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता, मैं यहाँ तक टारगेट ले लेता, जो कि जो सबसे रीसेंट हाई है जो इस ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट शुरू में बना है, तो उससे फिर 1000 का प्रॉफिट और हो सकता था। लेकिन जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या बात करें। तो ये था मेरा कल का दिन, 100 का प्रॉफिट था, 254 था नेट, एंड एक्सपायरी में इतना प्रॉफिट भी करना ठीक है, आई मीन लॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपायरी में लॉस होना बहुत ईजी हो जाता है। एंड अगर आप यहाँ पे भी देखो तो एक अच्छी बुलिश कैंडल आई थी जिसमें मैं एग्जिट भी कर दिया था,
लेकिन उसके बाद हाँ मार्केट और ऊपर गई। दूसरा एक और रीज़न था मेरा एग्जिट करने का कि ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो ब्रेक हो गया था, ये अब वापस से मार्केट जो है इसके नीचे आ गई थी। अब ऑल्दो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहा, बट यहाँ पे ये पहले सपोर्ट की तरह काम किया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। तो मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे ये फिर से रेजिस्टेंस हो सकता है, हो सकता है कि प्राइस जो है वो इस हाई तक पहुंचने से पहले ही रिवर्स कर जाए। तो ये कुछ रीजंस थे कि मैंने उस ट्रेड को थोड़ा सा जल्दी एग्जिट कर दिया। लेकिन सिचुएशन अब ऐसी है कि हमको इसके बारे में नहीं सोचना है, हमको ये सोचना है कि कैसे हम अपने लॉस को कम रखें। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा लॉन्ग रन में, एंड हम उस पर ही काम कर रहे हैं। एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने सेटअप पे बैठ के ट्रेड करो, बिकॉज ये तो मैंने अब ऑब्जर्व कर लिया है, या आपने भी देख लिया होगा कि फ़ोन से ट्रेड करके कुछ भी करना है वो काम नहीं करता। आपको चाहे जितना मर्जी नॉलेज हो, आई मीन अगर आप 5-6 साल से एक्सपीरियंस लो तो आप कर सकते हो, लेकिन तब भी मैं तो यही बोलूंगा कि मैं सिस्टम पे बैठ के देखना चाहूंगा, क्योंकि चार्ट्स, ऑप्शन के जो चार्ट्स है वो वहीं पे दिखते हैं। अगर आप ऑप्शन के प्राइसेस को ऑब्जर्व कर रहे हो देन आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा उन प्राइसेस को कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, कहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहा है ऊपर। एंड तब भी मैं यही बोलूंगा कि अगर आप फोन पे कर रहे हो तो थोड़ी देर ऑब्जर्व करो ऑप्शंस को, ऑप्शन के प्राइसेस कैसे मूव कर रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, कहाँ से ऊपर जा रहे हैं। वो सब चीजें अगर आप देखोगे देन आपको फिर भी आइडिया लग सकता है कि क्या पॉसिबिलिटीज है, कहाँ पे मेरे को एंटर करना है एंड कहाँ मैं एग्जिट ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप फोन खोलते ही आप ट्रेड पंच करने लग जाओ किसी भी एक ऑप्शन पे, देन फिर वहां पे लक ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है एंड कोई एनालिसिस है नहीं। तो बेटर रहेगा कि अगर आप वहां पे ना ट्रेड करो। एक और रीजन जो मेरा था कि मैं सिर्फ कॉल्स में ही था इंटरेस्टेड, एक तो ये ब्रेकआउट हो गया था इस ट्रेंड लाइन का, एंड ये जो दूसरी ट्रेंड लाइन थी इसके भी हम ऊपर चले गए थे। एंड तीसरी चीज जो ये जो नया लो था, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसके अराउंड लगभग गोल्डन जोन के आसपास से ये रिजेक्ट हुआ था, जो कि काफी अच्छा साइन है। आ, तो हमेशा जो है ये फिबोनाची ड्रॉ करके देख लेना चाहिए कि प्राइस जो है वो किस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है। ये गोल्डन जोन से भी ऊपर से रिजेक्ट हुआ था, तो इसका मतलब कि हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता था। अगर आपको टारगेट देखना है देन आप यहाँ से यहाँ फिब ड्रॉ करो, एंड आपका पहला टारगेट होगा ये, जिस लेवल पे ऑलमोस्ट मैं निकला। आ, मैं यहाँ पे कहीं निकला था। तो पहला टारगेट होगा आपका ये जो कि 1.618 लेवल है, दूसरा टारगेट होगा आपका ये जो कि 2.618 लेवल है। तो ये अगर आप टारगेट्स देखोगे तो आप ये भी कर सकते हैं। मार्केट ने अगले दिन यानी आज पूरे गैप्स को फिल कर दिया, मतलब पूरे टारगेट्स अचीव कर लिया एंड और भी ऊपर चले गया। तो ये एक और रीज़न था जो मैंने ट्रेड लिया। एंड इसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड और चीज़ें आपको जाननी है देन आप चैनल में जुड़े रहिए, एंड हर रोज़ हमारे लाइव एनालिसिस, लाइव तो नहीं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं कोशिश करूंगा कि लाइव एनालिसिस भी करूं, तो आप वो देख सकते हो। तो यही था कल का दिन मेरा। कुछ नहीं मिला, कुछ खास गया भी नहीं, तो ऐसे ही देखते हैं कि अगला दिन क्या होता है। थैंक यू।